हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में सॉल्व करूंगा यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूं यहाँ पे इन सारे न्यूमेरिकल्स की, है ना, दिस ऑल आर द PYQ हियर। तो अगर मैं बातें करूँ फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 और ये हो गया 3। तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट्स एंड और ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज़ 100 मीटर वाइड। अच्छा देखो ध्यान से क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की एक रोड है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये रोड है। इस रोड के अगल बगल, है ना, दोनों साइड में 2 पिलर हैं और दोनों की हाइट क्या है जी, सेम है। मैंने मान लिया कि एक पिलर ये वाला है, क्यों टेढ़ा हो रहा है भाई, ये वाला पिलर एक है ना, और एक पिलर है जी ये वाला, और दोनों की हाइट बिल्कुल क्या है जी, क्या हो रहा है, ये दोनों की हाइट क्या है जी, सेम है ये वाला। मैं नाम दे देता हूँ, एक पिलर के नाम AB है और दूसरा वाला क्या है, CD है जी। सवाल ये कह रहा है, और मैं मान लेता हूँ इनकी हाइट कितनी है, इनकी हाइट मैं मान लेता हूँ H है ना, इसकी भी हाइट H है और इस वाले की भी हाइट H है, सेम हाइट क्या है। सवाल में ये बातें दे रखा है इक्वल हाइट्स, और कह रहा है कि ये जो भी रोड के आइदर साइड में है उस रोड की विड्थ दे रखी है कितनी, 100 मीटर। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे रोड की विड्थ 100 मीटर, ये पूरी रोड की विड्थ है। ये वाला अपना रोड है ना, ये वाला अपना क्या है जी, रोड है, और इसकी विड्थ है 100 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं बातें करूँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स। कह रहा है कि इस रोड पे कोई एक पॉइंट है ना, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है जी, एक पॉइंट P मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। तो कह रहा है कि इस पॉइंट P से इस पिलर की जो टॉप की एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है, ये बन रही है 60 डिग्री, ये बन रही है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। और इस पिलर की जो बन रही है टॉप की एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन रही है कितनी, 30 डिग्री। अच्छा, आपके दिमाग में ये होगा कि सर आपने यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30 क्यों नहीं लिखा। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पॉइंट्स, अगर ये दोनों के हाइट सेम है तो जो पॉइंट्स नज़दीक में रहेगी वहाँ पे एंगल बढ़ेगा ना। जैसे जैसे हम नज़दीक में आएंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा जी, घट जाएगा। तो मैंने ये पॉइंट P इस AB के बिल्कुल नज़दीक में मैंने मान रखा है ना। तो यहाँ पर मैं बड़ा वाला एंगल मानूंगा और यहाँ पर मैं छोटा वाला मानूंगा जी। तो ये हो गया अपना 60 और 30। कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड हाइट ऑफ द पिलर। तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट P है इससे कितना दूर है, तो मान लेता हूँ मैं कि ये वाली x दूर है, ये वाली कितनी दूर है जी, x यूनिट दूर है, x मीटर दूर है। तो अगर ये टोटल 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस x, ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 100 माइनस x। तो देखो जी, मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ कंसिडरेशन कि मैंने क्या किया, कंसिडर किया। तो ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 1। मैं यहाँ लिख लिया स्टूडेंट्स कि लेट्स कंसीडर क्या कर रहा हूँ, AB एंड CD आर 2 पिलर्स, है ना, 2 पिलर्स ऑफ हाइट है ना, h, स्मॉल h। मैंने मान लिया कि ये AB और CD दोनों पिलर्स है जी, और दोनों की हाइट कितनी है, स्मॉल h है। एंड P be the points on road, है ना, पॉइंट ऑन रोड, और ये P पॉइंट है रोड के ऊपर जो AB से x दूरी पे है और ये CD से 100 माइनस x दूरी पे है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये वाली हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले काम कर रहा हूँ इस ट्रेंगल में, है ना। तो मैं अगर सॉल्व करूँ यहाँ पे कि इन ट्रेंगल ABP, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल ABP, आप बताओ ये परपेंडिकुलर है और ये नीचे वाला बेस है, तो इन दोनों में किसका होता है रिलेशन, tan थीटा का। तो मैं लिखूँगा tan 60 बराबर क्या हो जाएगा जी, h/x। मैं लिख सकता हूँ h अपॉन में x, इसकी वैल्यू होती है √3। तो आपने देखा, अच्छा इस बात को मैं यही लिख लेता हूँ ना, h/x
एच बाई एक्स का जो मान आया कितना आ जाएगा जी, √3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है। अब मैं अगर यहाँ से लिखना चाहूँ, है ना, तो मैं कह सकता हूँ जी यहाँ से कि जो एच की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, x√2 हो जाएगी। और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देता हूँ। अब मैं काम करूँगा इस बड़े वाले ट्रिंगल में जिसका नाम है CDP। तो मैं यहाँ लिखूँगा मेरे प्यारे बच्चों, इन ट्रिंगल CDP। यहाँ पे दिया है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो फिर से मैं लगाऊंगा tan थीटा, एंगल दिया है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा h में फिर से क्या हो जाएगा 100 - x। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और ये दे रखे हैं आपको h में 100 - x। अच्छा, मैं यहाँ से आपसे एक बात ही कहना चाहता हूँ, h की वैल्यू कितनी है, x√2 है, तो क्या मैं यहाँ पे x√2 लिखूँ तो कोई दिक्कत है क्या? सॉरी, इसकी वैल्यू √, कितनी होती है, 3 होती है जी, है ना, इसकी होती है √3। मैं अगर ये बोलूँ कि मैं अगर यहाँ लिखता हूँ x√3 तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ नहीं, मैंने यहाँ पे इसकी रख दिया वैल्यू x√3। अब देखो जी, मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें यहाँ मिलेगा 100 - x, और हमें यहाँ मिलेगा जी √3 × √3 मिल जाएगा हमको 3x, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये -x उधर जाएगा तो हो जाएगा 4x, यहाँ बचेगा 100, अगर मैं 4 से करूँगा डिवाइड तो हो जाएगा 25 चौके 100, है ना, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 25 मीटर, x की हो गई 25 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 100 - x कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 100 - 25 मतलब 75 मीटर। आपने ये देखा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि ये जो पॉइंट P है ये AB से 25 मीटर दूर है और CD से 75 मीटर दूर है। आपसे पूछा जा रहा है कि टावर की या इस पिलर की हाइट क्या होगी। तो अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख दूँ, जी, है ना, तो हमें मिल जाएगा क्या हाइट ऑफ टावर। तो लिखेंगे देयरफॉर h = x √3 दे रखा है आपको, तो x की वैल्यू 25 और यहाँ हो जाएगा √3 मीटर। तो यहाँ से आप सिंपल सी बातें कर सकते हो ना, यहाँ पे आप सिंपल सी बातें कर सकते हो, हैंस हाइट ऑफ टावर इज व्हाट, 25 √3 मीटर, एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम AB, है ना, यहाँ लिख सकते हो आप, एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम AB, जो अपना पिलर है, फ्रॉम AB इज 25 मीटर एंड CD इज 75 मीटर। तो ये रहा इस न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों ना। जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सभी प्यारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस भरपूर तरीके से समझ में आ रही होंगी, है ना, कि इसका यूजेस क्या है, कैसे यूज़ करके हम इस तरह के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं अगर बातें करूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, है ना, तो उससे पहले मैं बोलूँगा आपसे कि पहले आप इसे कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके। नाउ स्टूडेंट्स, मैं बातें कर रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 2 की। तो यहाँ पे दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप Q फ्रॉम ए वर्टिकल टावर PQ। एक काम करता हूँ जी, पहले मैं इसको कर लेता हूँ एवरेज, क्योंकि हम ड्रॉ करेंगे फिगर और बिना ड्रॉ फिगर का सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग न्यूमेरिकल, है ना। तो सबसे पहले ज़रूरी है फिगर को ड्रॉ करना साथ साथ में, देन वी कैन ईजिली फाइंड द आंसर्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वॉट एवर इज गिवन इन 2 and 3। लिसन, कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप Q ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ। मान लेता हूँ जी कि एक वर्टिकल टावर है यहाँ पे, हमने दे रखा है PQ, जिसका टॉप Q है और ये बेस क्या दे रखा है P। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 था अपना 2 वाला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप Q फ्रॉम ए वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम ए पॉइंट X ऑन द ग्राउंड। और कह रहा है कि एक पॉइंट है X पे, है ना, ग्राउंड पे, जिसका नाम है X, ये वाला। इससे अगर इसके टॉप को देखा जा रहा है ना, तो इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री। कह रहे हैं कि एट ए पॉइंट Y विच इज़ 40 मीटर वर्टिकली एबव, कह रहे हैं कि एबव द X, कह रहा है ना कि X के ऊपर, है ना, X के ऊपर 40 मीटर ऊपर, X के 40 मीटर ऊपर एक पॉइंट है जी, जिसका नाम है क्या, Y।
और इस पॉइंट वाई से अगर इसको देखा जाए तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45। कह रहा है कि एट ए पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव द एक्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अगर यहाँ से देखा जाए इस टावर के टॉप को, तो उस कंडीशन में यहाँ बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45 डिग्री बन रहा है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ऊपर की चीज़ों को देखना है ना, टॉप पे देखना। ये हो गया। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और फिर कह रहा है कि डिस्टेंस एक्स वाई, मतलब ये निकालना है और क्या निकालना है जी, नो डिस्टेंस एक्स वाई मीन्स व्हाट, डिस्टेंस एक्स क्यूब, ये वाला निकालना है। ये तो दे ही रखा है, कितना मीटर ऊपर है 40 मीटर ऊपर है जी, ये दे रखा है 40 मीटर, ये वाला कितना है 40 मीटर। अच्छा मैं अगर इसको मान लूँ एक्स, इसको अगर मैं मान लूँ एक्स यहाँ से यहाँ तक, तो जो पूरे टावर की हाइट होगी ना, पूरे टावर की जो हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 40 + x है ना। मैं इसको बोल सकता हूँ जी हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 40 + x। तो कुल मिलाकर के हमें x की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे पहले करता हूँ कंसिडर, यहाँ पे लेट्स कंसिडर क्या करते हैं कि ये जो QP है ना, कंसिडर PQ इज टावर है ना, PQ इज टावर, जिसकी हाइट को तो हम यहीं से डायरेक्टली बातें करेंगे, बस हमने मान लिया कि PQ क्या है, टावर है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे काम करता हूँ ना, मैं काम करता हूँ इन ट्रेंगल, देन इन ट्रेंगल, इसमें इसको नाम दे देता हूँ जी, क्या दे दूँ PQ, इसको नाम देता हूँ PRY है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे QRY, ये राइट एंगल ट्रेंगल है और ये वाला क्या राइट एंगल ट्रेंगल है। मैं पहले छोटे ट्रेंगल में काम करूँगा QRY में। तो देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, इस पहले YR और QR के बारे में बातें करूँ तो मैं लिखूँगा tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x, और अपन में मैं लिखूँगा YR। आप बताओ tan 45 वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर जी इसकी वैल्यू 1 होती है जी, तो आप लिखोगे x अपन में YR इक्वल टू क्या 1। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो YR की लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी। मैंने मल्टीप्लाई किया इधर, तो YR इक्वल टू आ गया x। मैंने इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया कंसिडर। अब मैं काम करूँगा इस बड़े वाले ट्रेंगल में जी, है ना, यहाँ पे काम करूँगा। तो मैं लिखूँगा इन ट्रेंगल QPX। इसमें अगर मैं बातें करूँ tan 60 की, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो पूरी लेंथ कितनी है 40 + x है ना, पूरी लेंथ कितनी है जी 40 + x है, और ये बेस कितना है XP। क्या ये XP YR के बराबर नहीं होगा, जरूर होगा जी। तो अगर ये YR के बराबर होगा तो इसकी वैल्यू होगी √3, ये हो गया 40 + x, और मैं यहाँ लिखता हूँ Y और R, है ना। मैं यहाँ बातें लिख दूंगा कि YR जो है कि इक्वल होगा XP के, मैं ये बातें यहाँ पे लिख दूंगा। तो मेरी अगर बात को आप समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये बताओ आपने YR का मान कितना लिखा है, x लिखा है जी। तो मैंने यहाँ लिख लिया x, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आपको मिलेगा x √3 इज इक्वल टू 40 + x। अगर ये x इस साइड आएगा तो x √3 माइनस x इज इक्वल टू 40। अगर मैं इन दोनों से x कॉमन लूँ तो हमें मिलेगा √3 - 1 इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन में √3 - 1। मैंने आपको बताया नीचे इरेशनल नंबर नहीं लिखते हैं जी, ना, तो मैं इसको कर लेता हूँ रेशनलाइजेशन। मैं यहाँ अगर मल्टीप्लाई करूँ √3 + 1 से डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको मिलेगा 40 √3 + 1, और यहाँ मिल जाएगा a² - b² है ना, ऐसे √3 का स्क्वायर -1 मतलब 3 - 1 कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। तो ये हो गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिलेगा कितना 20। अच्छा ये बताओ √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है जी 1.73, और ये हो गया +1। तो अगर मैं इसको जोड़ के अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 20 × ये हो जाएगा 2.73। कर लो मल्टीप्लाई। अच्छा यार रख लेते हैं 7, ठीक है।
2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और एक 5, डेसिमल यहाँ पे रख दो। तो हमें मिला इसकी 54.6 मीटर, है ना। 54.6 मीटर क्या मिल गया हमें, एक्स की वैल्यू मिल गई। हमें मिल गया यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ से देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, कह सकते हैं यहाँ से हाइट ऑफ टावर पी क्यू, एच इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 40 + x, है ना। तो ये हो गया जी 40 और x की वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखी है 54.6, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 94.6 मीटर। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सारे बच्चों को ये बातें जरूर समझ में आ गई होंगी कि मैंने कैसे यहाँ पे हाइट ऑफ टावर को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड बात यहाँ से पूछ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि फाइंड एक्स क्यू आल्सो। अच्छा ये बताओ, अगर आपने यहाँ देखा कि आपने x की वैल्यू निकाल ली, ये वाला ना, ये वाला x की वैल्यू आपने निकाल ली कितना जी, ये वाला 54.6 निकाल लिया। मैं अगर बातें करूँ यहाँ पे कि x की वैल्यू निकाल लिया आपने 54.6, ये वाली बातें यहाँ से, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ इसकी वैल्यू, ये वाला कितना लिख दूँ, मैं अगर यहाँ लिख दूँ 20√3 प्लस, अच्छा क्या जी 3 + 1 है ना, ठीक है 1। तो आप देख रहे हो कि हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें फाइंड करना है क्या, हाइपोटेनस। तो क्यों आप अप्लाई नहीं कर सकते हो क्या, साइन थीटा कर सकते हो क्या। अगर आप यहाँ पे लिखोगे साइन 45 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 20√3 + 1 और अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो गया जी, ये आपसे पूछ रहा है क्या, वाई क्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो अगर ये बातें नीचे जाए और ये ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, वाई क्यू बराबर 20√3 + 1 और अपन में 1/√2, ये ऊपर लेके चले जाओ। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ मल्टीप्लाई यहाँ पे अंदर, 2 3 जा 6, √6 और प्लस हो जाएगा √2। तो ये हो जाएगी अपनी वाई क्यू इतना मीटर। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ रही होंगी ना। तो ये वक्त है स्टूडेंट्स इस लास्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बट दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट भी लगा है ना, रिफ्लेक्शन का। अगर आप न्यूमेरिकल को पढ़ पाओगे तो आप मेरी बातों को जरूर समझ पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक मैं इसे कर ले रहा हूँ जी, है ना। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कॉपी कर लिया करो, है ना। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कर लिया करो, कॉपी कर लिया करो। चलो मैं इस न्यूमेरिकल को बनाता हूँ ताकि मैं यहाँ पे बना सकूँगा फिगर। मैं यहाँ बनाऊँगा जी फिगर इस न्यूमेरिकल का। देखो मैं बना रहा हूँ फिगर, है ना। क्वेश्चन आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव द लेक इज़ 30 डिग्री। अच्छा ये बताओ, एक लेक की बातें कर रहा है ना। सबसे पहले बातें कर रहे हैं यहाँ पे एक लेक की। तो मान लेते हैं जी कि ये वाला हो गया लेक, है ना, ये वाला हो गया लेक, ये वाला हो गया लेक। थोड़ी सी करते हैं सीधी, क्यों भाई, ये तो रेड झील हो गई। ये हो गया जी लेक, है ना, लेक हो गया। कह रहे हैं कि इस लेक से, है ना, इस लेक से 60 मीटर एबव, कितना मीटर एबव, 60 मीटर एबव एक पॉइंट से, है ना, यहाँ पे मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पे है, और ये इस झील से 60 मीटर ऊपर है ना। मैं बताना चाहता हूँ ये कितना मीटर ऊपर है जी, 60 मीटर ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है। ये कितना हो गया जी, 60 मीटर ऊपर हो गया, 60 मीटर एबव है। अगर यहाँ से एक क्लाउड को देखा जा रहा है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी है और यहाँ पे है एक क्लाउड, है ना। जब इस क्लाउड को देखा जा रहा है तो इस ऑब्जर्वर के आईज पे एंगल बन रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है। कितना बना है मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है आपको, अच्छी बात है। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे क्लाउड है, ये इसके नीचे सब ये वाटर भरा हुआ है ना, ये पानी है, तो जाहिर सी बात है कि उस क्लाउड का इस लेक के अंदर बनेगा क्या, रिफ्लेक्शन बनेगा, और जितना ऊपर है उतना नीचे बनेगा।
ये बातें आपको पढ़ाया गया होगा ना। रिफ्लेक्शन की अगर बातें करें तो आपको आपके फिजिक्स टीचर ने जरूर अच्छे से पढ़ाया होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि मिरर में कैसे बनता है इमेज और वाटर में कैसे बनता है, और उस इमेज की प्रॉपर्टी बताई गई होगी आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना ऊपर इस लेक से ये है ना, जितना ऊपर इस लेक से ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये क्लाउड है, उतना ही नीचे इस क्लाउड का बनता है रिफ्लेक्शन। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ सी डैश। ये सी क्लाउड है और ये सी डैश क्या है, इसका रिफ्लेक्शन है ना, इसका रिफ्लेक्शन है ये। अगर ये वाला 60 है, ये वाला अगर 60 मीटर है, तो इसको मैं मान लेता हूँ x। तो अब मैं बातें करूँ कि ये अगर लेक है ना, मैं इसके ऊपर एक लाइन मान लेता हूँ ए बी। मैं इस लेक के ऊपर एक लाइन मान लेता हूँ जी ए बी, है ना, ए बी मान लेता हूँ। तो मैं अगर ये बोलूँ कि इस लेक से ये क्लाउड कितनी ऊंची है, कितना ऊपर है, तो आप कह सकते हो सर जी x + 60 मीटर, x + 60 मीटर ये ऊपर है इस लेक से। तो कितना नीचे होगी यहाँ बताओ, कितना नीचे होगी जी? तो आप कह सकते हो सर जी ये वाली बात ही वही उतनी होगी, ये भी हो जाएगी कितनी, x + 60 मीटर, ये नीचे भी हो जाएगी, है ना। ये वाली बातें और ये वाली बातें बिल्कुल क्या है, सेम है, बिल्कुल ये दोनों क्या है, सेम है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, मतलब अगर इसी पॉइंट से, है ना, मैं मान ले रहा हूँ कि इस पॉइंट ए बी सी हो गया डी, इस पॉइंट डी से अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे इसके रिफ्लेक्शन को, तो इसके रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करना मतलब डेप्थ में देखना है ना। अभी क्या देख रहे थे, टॉप पे दिख रहे थे, अभी मैं डेप्थ में देख रहा हूँ। सो यहाँ पे अपनी आंखों में बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दे रखा है 45 डिग्री, ये दे रखा है कितना जी, 45, नहीं ये दे रखा है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड्स, तो कह रहा है कि आप इस क्लाउड की हाइट को बताइए कि ये लेग से कितना ऊपर है। तो मैं अगर x फाइंड कर लूँ तो इजीली बता सकता हूँ कि इसकी हाइट क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया ABC, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ E। देखो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं पहले मान लेता हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को। मैं मान लूँगा लेट्स कंसीडर, है ना, कंसीडर C बी द क्लाउड, C बी द क्लाउड, CLOUD, C बी द क्लाउड, एंड C डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, है ना, इज इट्स रिफ्लेक्शन, ये लिख लेता हूँ, इज इट्स रिफ्लेक्शन, जो कि वाटर के अंदर है ना। C डैश क्लाउड्स का रिफ्लेक्शन है। बाकी मैंने सारी बातें मेंशन कर रखी है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ देन, मैं पहले काम करूँगा छोटे ट्रायंगल में, फिर काम करूँगा बड़े ट्रायंगल में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल CED। अच्छा ये बताओ, आपको ये वाली पता है और ये नीचे वाली पता करनी है, क्योंकि ये बातें इस ट्रायंगल के अंदर भी कॉमन है। तो मैं पहले फाइंड करूँगा DE को। तो मैं यहाँ लिखूँगा tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब CE अपॉन में DE। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बातें करूँ इसकी वैल्यू की, है ना, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो मैं लिख लेता हूँ ना, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं 1/√3। और ये हो गया C मतलब x, और D आपको नहीं दे रखा है, ये मुझे निकालना है जी। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ लिख सकता हूँ DE = x/√3, और इसमें मैंने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, मैं अगर बातें करूँ बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल C डैश D और E में, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो भाई ये वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो मैं लिखूँगा C डैश E अपॉन में हो जाएगा DE या ED। आप ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होती है √3। अगर मैं यहाँ पे √3 लिख लूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं अगर CE डैश की बातें करूँ ना, इसकी CE डैश की बातें करूँ, तो आप ये बताओ यहाँ से यहाँ तक है x + 60 और यहाँ से यहाँ तक 60 है।
तो ये अगर पूरे डिस्टेंस की बातें करो तो हो जाएगी कितनी 120 प्लस एक्स 60 और ये 60 120 और ये वाली हो जाएगी 120 प्लस एक्स। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा 120 प्लस एक्स और अपॉन में ये हो जाएगा डी। देखो मैंने डी की लेंथ ऑलरेडी यहाँ पे निकाल कर रखी है ना, मैंने डी की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी मैंने यहाँ निकाल रखा है। इसकी वैल्यू तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। जैसे ही मैं पुट करूँगा डी ई की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, देखो ध्यान से 120 प्लस एक्स अपॉन में इसके लिख सकता हूँ x√3। अच्छा ये बताओ अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा जी 3x √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और ये मिल जाएगा x, तो आपको मिलेगा 3x बराबर 120 प्लस x हो जाएगा जी। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इस x को यहाँ पे लेके आओगे, अगर माइनस करोगे है ना, यहाँ पे माइनस करोगे तो 3x माइनस x बराबर बचेगा 120। तो आप कह सकते हो कि 2x इक्वल टू कितना 120। सो देयरफॉर अगर मैं इस 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 60 मीटर। x की मिल जाएगी कितनी जी 60 मीटर। तो आपसे सवाल पूछ रखा है फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड। अगर आपने x की निकाल ली है वैल्यू तो आप कह सकते हो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो आप कह दोगे देयरफॉर क्या है जी हाइट ऑफ क्लाउड BC बराबर, तो ये x प्लस 60 है तो ये हो जाएगा 60 प्लस 60 120 मीटर। तो हम कह सकते हैं हैंस हाइट ऑफ क्लाउड है ना, हैंस हाइट ऑफ क्लाउड इज़ 120 मीटर। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल्स का जवाब। कभी कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक प्रूफ भी आता है, आप उस प्रूफ को एकदम सेम बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करिएगा, है ना। अगर फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उस प्रॉब्लम्स को मुझे कमेंट में जरूर भेजें मेरे प्यारे बच्चों। सो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, कॉपी कर लो।